गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर फाइनेंस विद यमराज। आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, क्या लेट फीस होता है, क्या फाइनेंस चार्ज होते हैं, क्या बिलिंग साइकिल, क्या स्टेटमेंट, और अगर किसी महीने में हमारे पास में पैसे नहीं हैं और हमको लेट फीस और फाइनेंस चार्ज से बचना है तो कैसे हम बच सकते हैं, ये हैक मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मिनिमम अमाउंट ड्यू, फुल अमाउंट ड्यू, क्या ग्रेस पीरियड होता है क्रेडिट कार्ड में, और आपका कैसे कितना इंडिया में स्पेंड बढ़ चुका है क्रेडिट कार्ड में। आज के ज़माने में सबके पास में एक या दो या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं और कैसे कैसे लोग ना ओवर स्पेंड हो जाता है और इस चक्कर में फंसते जाते हैं कि चार्जेस के ऊपर में चार्जेस के ऊपर में चार्जेस लगते ही जाते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड वो होता है कि बैंक की तरफ से आपको कोई क्रेडिट लिमिट मिलती है जिसको आप खर्चा करके, और उसमें 50 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, वो आप उसको पैसा दे सकते हैं। अब ये 50 दिन का ग्रेस पीरियड कैसे आपको मिलता है, एक एग्जांपल से जानते हैं। समझ लीजिए कि आपका 10 तारीख का बिलिंग डेट है, मतलब 10 तारीख से पहले जो भी आप खर्चा करेंगे 10 तारीख को उसका बिल बन जाएगा। तो आपने 10 तारीख तक खर्चा किया उसमें और 10 तारीख को आपका बिल बन गया। अब उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास में 20 दिन का समय रहता है, मतलब 10 + 20 मतलब 30 तारीख को आपको पेमेंट कैसे भी उसको कर देना है। अब आपको एक हैक मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए कि 30 तारीख को आपका पेमेंट किसी कारण से आप भूल गए तो आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड आपको हर एक बैंक में मिलता है। तो 3 दिन तक आपको कोई भी लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगा। तो आपका 30 तारीख का अगर बिलिंग डेट है तो आप उसको 2 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर 31 का महीना है तो आपको 2, अगर 30 का महीना है तो आप उसको 3 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। तो तब कोई लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आपके पास में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो एक आपका स्टेटमेंट में आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू और टोटल अमाउंट ड्यू। तो लोगों को लगता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू हमने दे दिया तो हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब मिनिमम अमाउंट ड्यू आप पेमेंट करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि है 3.49 से 2.49% और 50 दिन के लिए। तो समझ लीजिए कि अगर 1 लाख का ड्यू है तो आपका जीएसटी लगाकर करीबन 3,490 रुपया प्लस जीएसटी आपका लग जाता है उसमें। तो कभी भी आप उसको फुल पेमेंट क्रेडिट कार्ड का करेंगे, मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम ड्यू पेमेंट करेंगे आप तो आपको चार्जेस लगा के अगले महीने फिर से बिल आ जाएगा। तब आप देखेंगे कि आपके बिल में एक फाइनेंस चार्ज जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी महीने में आपके पास में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं और आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है करीबन 1 लाख रुपए का, और आपने खर्चा कर दिया उसमें 30,000 रुपये। अब तो ये 30,000 रुपये आपको कैसे भी करके 10 तारीख से पहले बिल हो गया तो 30 तारीख को आपको देना ही है, नहीं तो आपको लेट पेमेंट फीस भी लगेगा जो 500 से 800 रुपये तक है, और फाइनेंस चार्ज भी लगेगा 3.49 मतलब 1,000-2,000 रुपये का, उसमें भी आपको चार्जेस लगेगा। अब समझ लीजिए कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। अब बचने के लिए आपको क्या करना है, ये हैक है। ये अब क्रेडिट कार्ड चलता है आपका 2 ही मेथड पे, एक है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जो भी आप खरीदेंगे उसमें आपका आएगा डेबिट, और जब भी आप पेमेंट करेंगे तो वो आपका आएगा क्रेडिट। तो मान लीजिए कि आपने 30,000 का पेमेंट है, 10 तारीख का बिल जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि 10 तारीख के बाद में जैसे आपका बिल जनरेट होता है, आपको कोई भी शॉपिंग ऐप, मैं कोई भी शॉपिंग ऐप का नाम नहीं लूँगा, पर कोई भी शॉपिंग ऐप से आपको शॉपिंग करना है, या तो मल्टीपल्स ऑफ 5,000, 10,000 या 30,000 एक बार में। आपने जैसे ही शॉपिंग किया 30,000 रुपये आपने क्रेडिट कार्ड से डेबिट करवाए। डेबिट करने के बाद में आपका बिल कितना हो गया, 30 + 30 60,000 रुपये। अब जैसे ही वो रियलाइज़ हुआ 30,000 का पेमेंट
और वो डिलीवरी के लिए आपका प्रोडक्ट निकल चुका है, उस समय पे आपको क्या करना है, वो ऑर्डर आपको कैंसिल कर देना है। जैसे ही आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे वैसे ही आपको जो शॉपिंग ऐप है वो आपका पैसा रिफ़ंड करेगा। जैसे ही 2 या 3 दिन में पैसा रिफ़ंड आता है तो क्रेडिट कार्ड के सिस्टम को क्या लगेगा कि ये 30,000 का उसको क्रेडिट आ गया। उसको ये समझ नहीं है कि ये आपके बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया है या ये कहीं से आपका पैसा आया है, उसके लिए वो है क्रेडिट। तो 30,000 के बिल के अगेंस्ट में उसको 30,000 का क्रेडिट मिल गया, तो इससे आप लेट पेमेंट फीस से भी बच गए, साथ ही साथ आपको कोई फाइनेंस चार्ज भी नहीं लगा। जब आपको कोई फाइनेंस चार्ज भी नहीं लगा, लेट पेमेंट फीस नहीं लगा, तो अगले महीने फिर से आपका 30,000 का ही बिल आ जाएगा, क्योंकि जो आपने 30,000 का शॉपिंग किया था उसके अगेंस्ट में तो 30,000 का क्रेडिट हो गया, तो वो तो नलीफाई हो गया। पर सिस्टम को लगा कि 30,000 का आपका पेमेंट आया है और वो उससे सिस्टम समझ नहीं आया। तो इससे आपका क्या होगा कि आपको लेट पेमेंट फ़ीस तो नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, पर आप उसमें के लिए बच गए। अब आप जब भी आपका पैसा होता है तब आप पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसे मोर हैक को जानने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारे बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।